जहां इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। आज सांसदों से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जीत के बाद पहली बार सांसदों से मिलेंगे अखिलेश यादव। बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता सपा कार्यालय पहुंचे हैं, जहां सपा कार्यालय पर समाजवादी पार्टी नेता जुटने लगे हैं और आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सभी जीतने वाले सांसदों से मुलाकात करेंगे। और देखिए उत्तर प्रदेश में स्थिति कैसे बदल गई है, खासकर समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी पार्टी बन गई है समाजवादी पार्टी। और जिस तरीके से आपने रिजल्ट में देखा कि समाजवादी पार्टी ने उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस यहां पर दिखाया है और सबसे बड़ी पार्टी बन गई है उत्तर प्रदेश की, जहां पर कई अहम सीटें, फैजाबाद सीट हो, कन्नौज, मैनपुरी, ये बेहद अहम सीटें जो इस बार समाजवादी पार्टी ने फतेह की हैं। और इसके बाद समाजवादी पार्टी का जोश इस समय हाई नजर आ रहा है, जहां आज सांसदों से मुलाकात करेंगे, जिसके चलते तमाम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है समाजवादी कार्यालय पर। तो आज लखनऊ में सांसदों से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव, जहां जीत के बाद ये पहली बार मुलाकात करने वाले। इस बीच हमारे साथ हमारे स्टेट हेड लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके समाजवादी पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में बदली है, उम्मीद से बेहतर करके दिखाया समाजवादी पार्टी ने, और आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, इस समाजवादी पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि जब से अखिलेश यादव पार्टी की कमान संभाले थे तब से लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, जितने भी चुनाव थे या उपचुनाव है, सारे चुनावों में उनको हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत वो भी नहीं सोचे होंगे कि हम 37 सीटों पर विजय हासिल करेंगे और सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बन जाएंगे। आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई है 37 सीट जीतने के बाद से। तो ये अखिलेश यादव के कॉन्फिडेंस को समझा जा सकता है कि इस समय उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। 11 बजे पार्टी दफ्तर पे सभी सांसदों से, जो उनके सांसद 37 चुने गए हैं, उनसे भेंट मुलाकात करके एक मीटिंग रखे हुए हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं की एक लंबी भीड़ समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आनी शुरू हो गई है, दिखाई दे रही है। लेकिन जीत के बाद से जिस तरह से कल दो तस्वीरें सामने आई थीं, एक अखिलेश यादव की, एक पत्रकार को ये कहते हुए दिखाई दे क्यों हाथ आगे बढ़ा रहे हो, दूसरी भाषा में समझाएं क्या। वहीं एक टीवी एंकर, महिला एंकर के साथ जिस तरह से राहुल गांधी को देखने को मिला कि वो कहे यही टी शर्ट ले लो, मैं तुम्हें खरीद कर दे दूंगा, इस पे कमल का वो लगा लो। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, थोड़ी सी जीत में इतना भी आपको नहीं हो जाना चाहिए, अनसिविलाइज्ड हो जाए। आपको लोगों को पत्रकारों के साथ सिविलाइजेशन के साथ ही पेश आना चाहिए। वो भी कोई अगर महिला पत्रकार है तो आपकी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आज की बैठक बेहद अहम है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की भी लगातार मीटिंग्स की दौर चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी किसी तरह चाहता है कि मोदी सरकार चले नहीं, या तो मध्यावधि चुनाव हो या तो फिर हम किसी भी तरह की तोड़ फोड़ करके सत्ता में आए, सरकार बनाएं। क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन को लगता है कि संविधान बचाओ, आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी अगर ये सत्ता में आई। इस तरह के जो बयान हैं, इसके तहत हम जो भी पिछड़ी जातियां हैं, इनका वोट खींच करके हम सत्ता में वापसी कर सकते हैं। और इसको भुनाने का प्रयास समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर तेजस्वी यादव, ये जितने राजनीतिक दल हैं वो करने का प्रयास भी करेंगे। और इस बार इनको फायदा मिला भी है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की गारंटी को लेकर महिलाएं जा रही हैं 1 लाख रुपये के लिए, जिस तरह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक मूल नेचर होता है, जैसा कल से देखने को मिल रहा है, वो कहीं से लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और अगर यही रहा तो जनता फिर तुरंत ही निर्णय लेने में देर नहीं करती है। बड़े बड़े सुरमा भी धराशायी हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी यही अभिमान था कि हम मोदी और योगी के नाम पे विजय हासिल करते रहेंगे, 80 में 80 जीतते रहेंगे, 400 में 400 का पार करते रहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनता बहुत ही डेप्थ के साथ चलती है और वो एक बार मन बना लेती है तो कुछ भी संभव हो जाता है। आज की बैठक अखिलेश यादव की बेहद अहम है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के मीटिंग्स के बाद से, वहाँ जो मीटिंग्स हुई दिल्ली में, उसके बाद से वो पहली बार अपने सांसदों के साथ बैठक ले रहे हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी का रुख देखना होगा कि केंद्र में कांग्रेस के साथ मिलकर आगे की रणनीति उनकी क्या होती है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब राज्य की सियासत से आगे बढ़कर, यानी अपना वो व्यू ब्रॉड कर वो केंद्र की सियासत में एंट्री करेंगे, ज्यादा ध्यान वहां पर देते नजर आएंगे।
क्योंकि करल विधानसभा से 2022 में चुने गए थे विधायक और अब कन्नौज से सांसद चुने गए हैं। बिल्कुल निशु, करल में अब उपचुनाव होंगे और वो केंद्र की राजनीति में रहना चाहते हैं, ऐसा तो अंदेशा अब है, क्योंकि ऐसी चर्चाएं हैं कि शिवपाल यादव को यहाँ नेता प्रतिपक्ष बनाएं अखिलेश यादव और अपने केंद्र की राजनीति में अपने आप को सक्रिय करें। और चूंकि ऐसा कॉन्फिडेंस आ भी जाता है, अचानक आप 5 सीटों से बढ़ करके जब 37 सीटों पे आते हैं, भारत की तीसरी बड़ी पार्टी में शुमार हो जाते हैं, तो इस तरह का आत्मविश्वास पैदा होता है कि हमें केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ऐसा नहीं है कि अगला विधानसभा इतना आसान है, क्योंकि जब चुनाव होंगे तो यहाँ के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। केवल फिर संविधान बदलने जैसी बातें, आरक्षण खत्म करने जैसी बातें, लोकतंत्र बचाने जैसी बातें हर बार कारगर हों, इसकी भी गारंटी नहीं रहती है। लेकिन इतना जरूर है, इस जीत ने अखिलेश यादव को एक बहुत बड़ी संजीवनी दी है। लगातार उनके ऊपर जो आरोप लगते थे कि एक भी चुनाव नहीं जीत पाए जब से पार्टी के कमान संभाले हैं, उसको भी उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड को भी सुधार लिया और एक बड़े नेता के रूप में भी उभरे हैं। उत्तर प्रदेश की 37 सीट जहाँ सीएम योगी साथ साथ से इतने ईमानदारी से काम कर रहे हो, पीएम मोदी द्वारा काम किया जा रहा हो, जिस अयोध्या में राम मंदिर बना हो, इस अयोध्या में समाजवादी पार्टी का जितना, जिस पार्टी पे ये आरोप लगते हो कि कारसेवकों पे गोली चलवाई थी, तो ऐसे में ये जीत बेहद अहम है अखिलेश यादव के लिए और उसको भुनाने का वो पूरा प्रयास करेंगे भी और करते हुए दिखाई भी दे रहा है। उनकी चाल और ढाल में ही देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार उनके चेहरे पर एक मुस्कान बनी हुई। 5 से 37 तक का सफर उन्होंने तय कर दिया है। फिलहाल लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में भी हलचल है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम